मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं और आप सबको आश्वस्त कराना चाहता हूं, जो ये जीत हुई है, जो अध्यक्ष बना है, जो उपाध्यक्ष बना है, ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं बना है। कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता जिला पंचायत मेरे को कांग्रेस पार्टी को जो सत्ताधारी पार्टी थी, उसने बहुत कोशिश करी रोकने की। उन्होंने चाहा कि हम आगे ना बढ़े, लेकिन मैं चुनाव से पहले भी कहा कि हम जो कांग्रेस पार्टी है बड़ी मजबूती के साथ ये चुनाव लड़ रही है और मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। और मैंने कहा मेरा जो चुनाव चिन्ह था वो उगता हुआ सूरज था। सूरज पर बादल लग सकते हैं, ग्रहण लग सकता है, लेकिन उगते हुए सूरज को कभी रोका नहीं जा सकता। प्रयास किया है, कोशिश की है और हम जीतेंगे। लेकिन हमारे 17 साथी, हमारे 17 जाबाज एक साथ खड़े होकर के भाजपा के हर मुकाबले का जवाब देने का काम करते हैं। और जब रिजल्ट आया, आपने देखा होगा कि चाहे अध्यक्ष हो चाहे उपाध्यक्ष हो, जो हमारे 17 साथी थे, उन साथियों ने अध्यक्ष में भी और उपाध्यक्ष में भी मतदान करके ये दिखाने का काम किया कि अगर भाजपा कोई कुचक्र रचेगी तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। जो हमसे टकराएगा झूठ हो जाएगा। हमने जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में श्रीमती कौर जी को अपना प्रत्याशी बनाया, वो जीती है, मैं उनको भी बधाई देता हूं। उपाध्यक्ष के रूप में अभिषेक सिंह चुनाव लड़े, वो भी जीते, मैं उनको भी बधाई देता हूं। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, दोनों ही लोगों की राजनीतिक पारी की शुरुआत है और राजनीति बहुत आसान काम नहीं होता है। जब आदमी कंधे पे चढ़ करके जुलूस में आता है तो बहुत अच्छा लगता है, जब नारे लगते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब राजनीति की डगर पर हम आगे बढ़ते हैं बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं। उन कठिनाइयों से पार पाने का काम बड़ी हिम्मत के साथ करना पड़ता है। मैं दोनों ही लोगों से ये अपेक्षा करता हूं कि हमारे जिला पंचायत के साथियों ने, कांग्रेस के लोगों ने जिस विश्वास के साथ, जिस भरोसे के साथ उन्हें जिताने का काम किया है, उनका विश्वास, उनका भरोसा हमारे दोनों ही, चाहे अध्यक्ष हो चाहे उपाध्यक्ष हो, कायम रखने का काम करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, भरोसा है। मैं पुनः आप सबका अभिवादन करते हुए, आप सबको धन्यवाद देते हुए कि अभी ये संघर्ष प्रारंभ हुआ है। अभी ये संघर्ष प्रारंभ हुआ है। 2027 की चुनौती हमारे सामने है और इस जीत ने 2027 के चुनाव की आधारशिला रखने का काम किया है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आज निश्चित रूप से भाजपा के जो मेरे मित्र हैं वो सोच रहे होंगे देहरादून को क्यों नहीं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, एक तो पंचायती राज मंत्री है और जो पंचायती राज मंत्री है वो जो है लोगों को प्रवचन भी देने का काम करते हैं, देते हैं कि नहीं देते।
और उन्होंने संविधान की भी शपथ ली कि हम भेदभाव नहीं करेंगे। मैं मुख्यमंत्री से भी कहना चाहता हूँ, पुष्कर सिंह धामी जी, आपने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी इस बात को लेकर के हम लोगों से भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन जिला पंचायत देहरादून में जो कृत्य आपने किया है पूरे प्रदेश के अंदर भाजपा सरकार की बत्तियां भेड़ने का चाहता हूं कि क्षमता की लड़ाई अब आपको लड़नी है और पूरे प्रदेश की लड़ाई हम कांग्रेस के लोग मिलकर के लड़ेंगे और भाजपा की नकारा सरकार को कटघरे में खड़े करने का काम। अरे बड़ी अजीब बात है, आपने सुना होगा उसमें वीडियो में आता है, क्या आता है कि अगर कोई अधिकारी कर्मचारी आपसे अगर रिश्वत ले रहा हो तो इस नंबर को डायल करें, लेकिन जब सरकार रिश्वत ले रही हो तो उनका कौन सा नंबर है बताओ धामी जी? आप इस प्रदेश को दोनों हाथों से लूटने का काम कर रहे हैं और ये कांग्रेस मूक दर्शक बनकर के देखेगी नहीं। सरकार के खिलाफ ऐलाने जंग होगा और 2027 की जंग कांग्रेस जीतेगी और निश्चित रूप से तब हम बताएंगे तुम्हारी जो सरकार थी वो कैसी सरकार इस प्रदेश के अंदर थी, किस तरीके से आप सरकार को संचालित कर। मैं आप सबका अभिवादन करते हुए, आप सबका आभार व्यक्त करते हुए, आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात विराम करता हूं और आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मैं आप सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। पंचायत के चुनाव में आपने जिस तरीके से कांग्रेस को विजय बनाने का काम किया है उसके लिए आप सब लोग बहुत बहुत बधाई। साथियों, सत्ता में बैठे हुए लोगों ने ये कोशिश की थी, ये प्रयास किया था कि आरक्षण के साथ हम छेड़छाड़ करेंगे और देहरादून की जो जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट है उस पर हम महिला को आरक्षण देने का काम करेंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं और मुख्यमंत्री धामी से भी कहना चाहता हूं, धामी जी, आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करने से कांग्रेस के बढ़ते हुए कदमों को रोका नहीं जा सकता। जब उन्होंने महिला को आरक्षण दिया तो उस समय भाजपा की और सरकार की ये सोच थी कि प्रीतम सिंह अपने कदम पीछे खींचने का काम करेगा, लेकिन मेरे साथ आप सबका प्यार स्नेह था, आशीर्वाद था। मैंने अपने कदमों को पीछे नहीं खींचा, बल्कि उस दिन मैंने ये दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली थी कि अगर महिला के लिए ये सीट आरक्षित है तो हम महिला को लड़ा करके भाजपा को चुनौती देने का काम भी करेंगे और इसके साथ साथ भाजपा को हराने का भी काम करेंगे। मैं जिला पंचायत के जो हमारे साथी थे, एक एक साथी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, एक एक साथी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिला पंचायत के साथियों ने जिस तरीके से हमारे साथ लापत होने का काम किया, हमारे साथ खड़े होने का काम किया, उसके लिए जिला पंचायत के एक सदस्य का आभार भी व्यक्त करता हूं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सत्ता में बैठे हुए हुक्मरानों ने जब चुनाव चल रहा था ये बहुत कोशिश की, ये बहुत प्रयास किया कि हमारे जिला पंचायत के सदस्यों को वो किसी तरीके से एन केन प्रखंड तोड़ने का काम करें, लेकिन आपसे कहना चाहता हूं हमारे साथी चट्टान की तरह खड़े रहे, भाजपा हमारा बाल विवाह का नहीं कर पाई। प्रीतम तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रीतम तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज जब मतदान हो रहा था
तब भी भाजपा के लोग